के कार्यालय में विशेष महत्व है कि आज एक उत्तरायणी का पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व है, साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष माननीय दिनेश भट्ट जी का जन्मदिन भी है। और इस अवसर पर आज यहाँ पर दिनेश भट्ट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कार्यकर्ताओं ने जो उन्हें बधाई दी, यहाँ पर केक काटा और सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। इस विशेष अवसर पर हम भट्ट जी से आज मुखातिब होते हैं, बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बीच में थोड़ा सा शिथिल था, आज अब वो पूरी एनर्जी के साथ आए हैं। आज कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन बड़े गर्मजोशी से के साथ मनाया है और उनसे उम्मीद की है कि वो पार्टी को एक बार फिर जो है मजबूती के साथ खड़ा करें और नए कार्यक्रम जो है कार्यकर्ताओं को दें। भट्ट जी, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भट्ट जी, आज विशेष पर्व है मकर संक्रांति, उत्तरायणी मकर संक्रांति जो हमारा घोघतिया त्योहार है। आज यहाँ यात्रा निकली है और यात्रा में बहुत से लोगों ने आज यहाँ पर प्रतिभाग किया और वहीं कार्यकर्ताओं ने आपका जन्मदिन मनाया और जन्मदिन के अवसर पर आपसे जो है आपकी तरफ उम्मीद की जो है नजरें की है कि आप कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे और नए कार्यक्रम देंगे। तो हम इन बातों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से अब जो है पार्टी को आप खड़ा कर रहे हैं, जबकि भू कानून का इस समय बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है और इसके अलावा राज्य में जो बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। तो पार्टी के लिए क्या क्या कार्यक्रम है और कैसे आप इसको करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस मकर संक्रांति के जो ऐतिहासिक पर्व है आज, इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड की जनता को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये हर्षोल्लास का त्योहार है और जो है इस त्योहार को यहाँ के विशेष कर पहाड़ में जो है गर्मजोशी के साथ मनाया जाता है। वहीं हमारे हल्द्वानी में उत्तराखंड पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए तरह तरह की झांकियां भी निकालते हैं और आपसी सौहार्द का मेल मिलाप बना रहे, उसका भी एक उदाहरण पेश किया जाता है। जी। और जहां तक उत्तराखंड की जो राज्य की जो मूल भावना थी कि ये उत्तराखंड राज्य यहाँ के हक हकूक को लेकर, जंगल जमीन को लेकर के, यहाँ की पानी की व्यवस्था को लेकर के, यहाँ की जो जवानी है, जवानी की जो सुचित व्यवस्था हो, उनको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उसके लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। और ये उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, ये हमारे यहाँ के जो बलिदानी लोग थे, 42 लोगों ने शहादत दी और उसके बाद ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन कालांतर में सीमित संसाधन होने के कारण उत्तराखंड क्रांति दल को राजनीतिक विजय तो नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन जो उत्तराखंड की मूल भावना थी, वो उत्तराखंड क्रांति दल आज तक उस मूल भावना को लेकर संघर्ष करता आया है, संघर्ष करता रहेगा और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि उत्तराखंड की जो मूल अस्मिता है, मूल भावना है, उस पर यहाँ की सरकारें कार्य नहीं करेंगी। तो उत्तराखंड क्रांति दल अपनी ओर से जन जागरण अभियान जो है जारी रखेगा और सड़क पर उतरकर संघर्ष जारी रखेगा। जी। जो भू कानून है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भू कानून जो है 1950 का कट ऑफ डेट होना चाहिए और यहाँ की सरकारों ने उसे जो है धकेल दिया, बेकार कर दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, भू कानून के बारे में बहुत ज्यादा मेरे को जानकारी तो नहीं है। जहां तक छोटी मोटी जो जानकारी है उस संबंध में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की एक पहचान है, वो उसको बरकरार रहना चाहिए था। वो यहाँ की संस्कृति को जो है छिन्न भिन्न तार नहीं किया जाना चाहिए था, इसलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण होने के बाद, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर जो निरंतर सरकारें आई, उन्होंने इस विषय पर काम न करके उत्तराखंड की जो मूल भावना थी, भू कानून था, उसके साथ खिलवाड़ किया और उसको तार किया, छन्न भिन्न किया। इसीलिए आज उत्तराखंड का युवा जागरूक हो रहा है और उसकी डिमांड यह है, मांग यह है हमारी कि हमारी तो शुरू से उत्तराखंड क्रांति दल की मांग थी कि यहाँ पर
उत्तराखंड राज्य के लिए अलग से एक भू कानून बने जिसमें बाहरी लोगों के आगमन पर जो है रोक लगे, जिससे यहाँ के लोगों को हक हकूक मिल सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ पर स्वरोजगार की भावना, स्वरोजगार हो सके, यहाँ पर यहाँ के लोगों का पर्यटन के व्यवसाय में यहाँ के लोगों का एकाधिकार हो। वो न हो करके हमारी चुनी हुई सरकारों ने इन सब के साथ जो है खिलवाड़ किया। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले समय में भू कानून और मूल निवास को लेकर के जन जागरण अभियान चलाएगा और घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को जो है, जनता को जो जागरूक किया जाएगा। इसके लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। जी, उत्तरायणी के जब आजादी का आंदोलन हुआ था तो उत्तरायणी में बेगार कुली का जो वहां प्रदर्शन हुआ था, वैसे ही आज हम मान रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ एकजुट हुए हैं। आप जो है आगे जो है क्या कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को देंगे जिससे कि पार्टी जो है तेजी से आगे बढ़े? देखिए, एक जब अंग्रेजी शासक यहाँ पर थे तो अंग्रेजी शासकों के समय ये होता था, जो उनके अधिकारी लोग आते थे उनका सामान जो है पहाड़ के गांव के लोगों से ढुलवाया जाता था और उनको कोई भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता था। इस कुप्रथा को लेकर के बागेश्वर में सरयू तट के किनारे हजारों हजार लोगों ने इस प्रथा का विरोध किया और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उसी तर्ज पे उत्तराखंड क्रांति दल आम जनमानस को लेकर के एक बहुत मतलब जन जागरण करके एक बृहद आंदोलन हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी दल की जो सर्वोच्च कमेटी है वो इस पर अध्ययन कर रही है। कैसे आंदोलन होगा, किन किन चरणों में होगा, वो हमारे दल उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कमेटी हमारी वो दिशा निर्देश देगी। उसी के तहत हम ये जन जागरण कार्यक्रम करेंगे। जी, जन जागरण कार्यक्रम करेंगे, ये संदेश है दिनेश भट्ट जी का। उन्होंने कहा कि जो 42 शहादतें हुई है उसके बल पर राज्य मिला है, उन्हीं लोगों की मूल भावनाएं अभी यहाँ की सरकारें उनको दरकिनार कर रही हैं, उसके लिए संघर्ष किया। जब तक मूल भावनाएं यहाँ के लोगों के पक्ष में नहीं आती, इन लोगों के समर्थन में यहाँ की सरकारें नहीं करती, तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र नेगी।